अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर का सेकंड पार्ट है। इसमें पहले तो हम इफ की ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसको थोड़ा सा एक रियल सिचुएशन से करीब बनाते हैं। ए में हमने इस वक्त एक वैल्यू पहले से स्टोर की हुई थी। लेट सपोज हम यहाँ पे ये वैल्यू लेते हैं यूजर से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर को हम एक मैसेज देते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं कि एंटर अ नंबर, साथ में हम कहते हैं कि इंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 50, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वैल्यू हम लेंगे किसमें, उसके लिए हम स्टेटमेंट देते हैं सी इन और वेरिएबल का हम नाम दे देते हैं ए। अब देखिए हमारे पास हमारा यही प्रोग्राम थोड़ा सा डायनामिक हो गया। यानी अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यूजर से कह रहे हैं, हम यूजर को मैसेज दे रहे हैं कि आपने 1 और 50 के दरमियान एक नंबर एंटर करना है। यूजर जो भी नंबर दे, बेसिकली हमने उसको मैसेज तो दे दिया है, लेकिन अब यूजर हो सकता है 1 and 50 के अंदर नंबर दे दे, यानी वो 50 से अबव नंबर दे सकता है, ठीक है, या 50 से लेस भी नंबर दे सकता है। तो अब यूजर के ऊपर है, सिर्फ हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि आया ये जो नंबर है, क्या ये नंबर हमारे पास 50 से अबव है। तो हम यूजर को मैसेज दे देंगे कि जी आपने नंबर 50 से अबव एंटर किया है, ठीक है। सो रॉन्ग रेंज है, लेट सपोज हम कह देते हैं, या जो भी आपने मैसेज देना हो। तो अब देखें यहाँ पे हम इसकी जो कंडीशन है वो क्या बनाते हैं कि अगर यूजर ने नंबर 50 से अबव दिया है तो मैसेज क्या आए कि योर नंबर इज एक्सीडिंग द लिमिट, ठीक है, इस तरह का मैसेज आ जाए। तो अब देखिए कंडीशन इसके लिए मुताबिक क्या बनाते हैं, मैसेज हमने क्या देना है कि लेट सपोज हम कहते हैं न्यू लाइन पर योर वैल्यू या योर नंबर इज एक्सीडिंग द लिमिट, ठीक है, ये मैसेज आ जाए। अगर तो यूजर ने नंबर क्या दिया है, लार्जर दिया है 50 से, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए सिचुएशन क्या आ रही है, एक तो सिचुएशन होगी ना। अब यहां पे कंडीशन, ये तो मैसेज आएगा, लेकिन ये मैसेज कब आएगा, जब वैल्यू 50 से अबव होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम यहां पे कहते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन 50, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आपके पास नंबर जो है आपकी अगर 50 से अबव आ रहा है तो फिर क्या करो कि ये जो वैल्यू है वो मैसेज जो है आपके पास ही आ जाए। तो लेट सपोज हम इसको चेक करते हैं, इसको सेव करें, कंपाइल करके रन करें और देखें कि अब क्या रिजल्ट आता है। देखें, इंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 50। लेट सपोज हम यहाँ पे इसको नंबर दे देते हैं 51, ठीक है। अब 51 क्या है, आपका लार्जर नंबर है। तो ये देखें योर नंबर इज एक्सीडिंग द लिमिट। लेकिन अगर आपने नंबर 50 से अबव नहीं दिया, ठीक है, यानी आपने रेंज के अंदर ही दिया है, 1 और 50 के अंदर ही दिया हुआ है, तो फिर उस केस में आपके पास क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई सिचुएशन, कोई काम एक्शन नहीं होगा। लेट सपोज हमने यहाँ पे दिया 12। अब 12 क्या है आपके पास, 12 आपका 1 और 50 के अंदर है। तो अब यहाँ क्या होना चाहिए, जाहिर बात है इस बेस पर हमने कोई काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, या कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, मे भी कोई कैलकुलेशन करनी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या आ रही है, क्या अब मैं दोबारा चेक करूं कि इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 50 देन डू समथिंग, क्या इसके लिए मैं दोबारा एक इफ स्टेटमेंट लगाऊं। मसलन देखिए अब मुझे इस करंट सिनेरियो में तो इसी तरह करना पड़ेगा ना कि इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 50, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू हम एक साथ एक ही ऑपरेटर के तौर पर यूज करें, तो यहां हमारे पास लेस देन इक्वल टू के दरमियान स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। उससे पहले और बाद में आप स्पेस डाल सकते हैं। सो सिंपल हम एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, सिंगल मैसेज हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसलिए चूंकि सिंगल स्टेटमेंट इफ की बॉडी में इंक्लूड होगी तो ब्रैकेट डालने की, ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी आदत है, इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप ब्रैकेट्स जो है वो सिंगल स्टेटमेंट के गिर्द भी रखें, ताकि कल को जब आप अपना कोड एक्सटेंड करें तो आपके पास आप आसानी से अपने कोड को मजीद उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे देते हैं सी आउट न्यू लाइन पर योर नंबर इज, और आगे हम नंबर डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ यही काम कर रहे हैं, कहां से लेगा, ए से लेगा।
और उसके बाद हम कहते हैं कि कर्सर हमारा कहां चला जाए, न्यू लाइन पर चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने ENDL इस्तेमाल कर लिया। ठीक हो गया। अब देखिए हमने दो इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल की हैं। एक इफ स्टेटमेंट, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और अगर इस कंडीशन का रिजल्ट आया ट्रू तो फिर इस इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब सिचुएशन देखें कि या तो आपके पास, क्योंकि दो अलग अलग इफ हैं और कंडीशन इस तरह की है कि नंबर या तो 50 से अबव होगा या लेस होगा। ठीक है, दो ही सिचुएशन आ रही है ना, तो दोनों में से कोई एक ही इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब देखिए इंटर अ नंबर, लेट्स सपोज हम यहां दे देते हैं 15, तो अब आपके पास कौन सा इफ एग्जीक्यूट हुआ है, योर नंबर इज 15। ये आपके पास ये जो सेकंड इफ है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये वाली आपके पास ये जो आउटपुट आया है वो इसका आया है। ये जो आपके पास लाइन नंबर 13 पे स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो लाइन 12 पर आपकी ये इफ स्टेटमेंट दी हुई है। अब देखिए सिचुएशन क्या आ रही है, मैं आपको जिस चीज की तरफ लेकर आना चाह रही हूं वो ये है कि कंडीशन या तो रिजल्ट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होता है तो आपकी इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, लेकिन अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स होता है तो जाहिर बात है हम कोई और काम करना चाहते हैं। अब बजाय इसके कि मैं यहां पर दोबारा इफ के जरिए कंडीशन चेक करवाऊं, जिससे हो सकता है बहुत आपके जो बड़े प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। यहां पे तो शायद इतना कोई बड़ा इशू ना हो, लेकिन जैसे जैसे आपके प्रोग्राम बड़े होते जाएंगे तो जितने ज्यादा इफ के चेक होंगे, गैर जरूरी चेक, वो आपके प्रोग्राम को स्लो करते चले जाएंगे। तो यहां हमारे पास चूंकि ऑलरेडी सिनेरियो क्या है कि अगर सिचुएशन ये है तो ये काम करो, नहीं तो दूसरा काम करो। अक्सर हम कहते हैं ना कि अगर लाइट है तो ऑनलाइन लेक्चर सुन लो, वरना बुक रीड कर लो। यानी आपके पास देखिए दो करने के काम हैं, दो अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन आपके ये दो अल्टरनेटिव किस पे डिपेंड करें, लाइट के होने पर डिपेंड करें। अक्सर इस किस्म के डिसीजन से आपका रोजाना का वास्ता पड़ता है कि अगर लाइट है, देखिए अगर लाइट है यानी आपके पास वो अगर जो है असल में इफ का इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक है, या आप कह लें कि अगर को आपने प्रोग्रामिंग में इफ में कन्वर्ट कर देना है। लाइट है क्या हो गई आपके पास, ये कंडीशन हो गई। लाइट है का रिजल्ट अगर यस आता है तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास ले लेंगे। ठीक है, कंप्यूटर में आप अपने लेक्चर सुन लेंगे। लेकिन अगर लाइट नहीं है, यानी जाहिर बात है अगर लाइट है का जवाब आता है नो, अगर लाइट है का जवाब आता है नो, तो फिर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं वरना। वरना क्या करो, वरना बुक में से रीड कर लो। ठीक है, तो अब ये जो वरना वाला पार्ट है ये आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर कहलाता है एल्स पार्ट। इसको हम कहते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को इफ एल्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास एक तो इफ स्टेटमेंट होगी, इफ स्टेटमेंट के बिल्कुल उसी तरह से होगा, इफ के साथ आपकी कंडीशनल एक्सप्रेशन होगी, फिर उसके बाद इफ की बॉडी होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास दूसरा जो पार्ट आता है वो है एल्स का। एल्स के पार्ट में आपके पास एल्स कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे। एल्स के बाद फिर आप इसके साथ जो स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो देते हैं। यानी आपकी इफ जो है वो आपकी इक्विवेलेंट हो गई अगर के लिए, और एल्स आपके पास इक्विवेलेंट हो जाएगा वरना के लिए। यानी अगर ये सिचुएशन है तो ये काम करो, वरना ये काम करो। ठीक है, यानी अब आप यहां पे कह सकते हैं कि अगर लाइट है तो ये काम करो, वरना बुक रीड कर लो। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एग्जैक्टली वही सिचुएशन हो जाएगी। सिंपल आप कैसे लिखेंगे, इफ के बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, फिर इफ की बॉडी आ जाएगी। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो इफ की बॉडी में फिर आपने करली ब्रैकेट्स के जरिए ब्लॉक डिफाइन करना मस्ट होगा। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप खाली स्टेटमेंट लिखें, एक ही स्टेटमेंट, और उसके बाद सेमीकोलन डाल दें। ठीक है, लेकिन अच्छी आदत होगी कि आप करली ब्रैकेट को ही यूज करें, चाहे सिंगल स्टेटमेंट ही क्यों ना हो। इसी तरह फिर एल्स की वर्ड आएगा, एल्स की वर्ड के बाद फिर आपकी एल्स की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। एल्स की बॉडी में भी अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट्स ब्लॉक बनाना ऑप्शनल है, अदरवाइज आपने क्या करना होगा, करली ब्रैकेट्स के जरिए एल्स का ब्लॉक बनाना होगा। ठीक है, लेकिन अच्छी आदत है कि आप शुरू से ही चाहिए, क्योंकि दो छोटे छोटे ब्रैकेट्स हैं वो मेमोरी में इतनी जगह नहीं लेते। अब ये जो इफ एल्स स्ट्रक्चर है, यानी दो अल्टरनेटिव में से कोई एक काम तो होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, दो में से कोई एक काम होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक काम होगा। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, कंडीशन अगर क्या होगी, फॉल्स हो गई, तो फिर एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये सिंपल इसका रूल है। इसी का फ्लो अगर हम देखें तो फ्लो किस तरह बनता है कि सबसे पहले तो आपकी स्टेटमेंट चेक होती है। ठीक है, जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है वो चेक होगी, जिसको हम यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन कह रहे हैं। सो कंट्रोल आएगा टेस्ट एक्सप्रेशन के पास, टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगी,
उसके साथ रिजल्ट चेक करेगा कि या तो रिजल्ट आपके पास ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर तो रिजल्ट आया ट्रू तो हम क्या करेंगे, जो इफ के साथ दी हुई बॉडी है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के साथ जो आपकी नीचे बॉडी दी हुई है इफ ब्लॉक के साथ, तो वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी ऑफ इफ। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, दो है, तीन है, अगर आपने ब्लॉक की शक्ल में दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आ गया तो अब हम दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं कि अगर इफ दिस इज नॉट द कंडीशन देन चेक देन गो फॉर अनदर टास्क। यानी अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया फॉल्स तो फिर क्या करो, एल्स के पास जाओ और एल्स के साथ जो स्टेटमेंट्स दी है जिसको हम कह रहे हैं बॉडी ऑफ एल्स, वो एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो ये जो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद फिर आपका प्रोग्राम जो है वो एंड होगा। उस एल्स के बाद अगली कोई स्टेटमेंट है यहाँ पे तो वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। इन केस अगर यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट होती है तो वो एग्जीक्यूट होंगी, नहीं तो आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट का जो है फ्लो है। इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर अब लेते हैं। थोड़ा सा हम यहां देखते हैं कि हमारे पास यही जो हमारा प्रोग्राम था इसको हम किस तरीके से इफ एल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देखिए सिंपल मैंने क्या किया, यहां से ये जो इफ स्टेटमेंट थी जो दोबारा मैं चेक लगा रही थी उसको मैंने यहां से खत्म कर दिया। ठीक है, ये हमारी इफ की बॉडी हो गई। इफ के बाद हम देंगे एल्स, एल्स कीवर्ड के बाद हम यहां पे देते हैं एल्स की बॉडी। ठीक है, एल्स कीवर्ड के फौरन बाद जो स्टेटमेंट आएगी पहली वो एल्स की बॉडी कंसीडर होगी। अगर आपने एक्सप्लिसिटली एल्स की बॉडी डिफाइन करनी है तो फिर आप यहां पे कर्ली ब्रैकेट के जरिए आप यहां ब्लॉक बना लें। ठीक है, सो ये आपके पास हो जाएगा ये एल्स का पार्ट, यहां से आपकी एल्स की बॉडी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल। अब आपके पास देखें दो चेक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है कि या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर एल्स के पास कंट्रोल जाएगा और एल्स की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक हो गया, इसी प्रोग्राम को आप चेक करते हैं। देखिए प्रोग्राम आपका रिजल्ट आपको बिल्कुल उसी तरह मिलेगा, लेकिन इंटरनली बहुत बड़ा चेंज आया है कि अब आपकी दो दफा चेक होने के बजाय सिर्फ एक ही दफा चेक हो रही है और उसकी बेस पर डिसाइड किया जा रहा है कि आया इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी या सेकेंड बॉडी एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सो इसको हम रन करते हैं। ये देखें इंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 50, हम दोबारा लेट सपोज 150 दे देते हैं, 51 दे देते हैं। ये देखें योर नंबर इज एक्सीडिंग द लिमिट, वो दूसरा आपके पास जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखें और यहां पे अब हम नंबर कुछ और दे देते हैं, लेट सपोज हम इसको 10 दे देते हैं। ठीक है, अब देखें 1 एंड 50 के दरमियान आ रहा है, तो अब आपके पास कौन सा रिजल्ट आए, योर नंबर इज 10। यानी अब आपके पास दो में से कोई एक काम आपका परफॉर्म हो रहा है यहां पर। ठीक है, अच्छा इफ के ऊपर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने ये प्रोग्राम पहले से कोड करके रख लिया है ताकि जो टाइप करने में हमें टाइम लगेगा वो हमारा इसकी बचत हो जाए। अब देखें प्रोग्राम हमारा क्या है, ये प्रोग्राम हमारा है जो कि चेक करेगा कि एक नंबर यूजर से लेगा और ये देखेगा कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, प्रोग्राम टू चेक दी input number is even or odd। अब देखें इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जब आप उसको 2 से डिवाइड करें तो वो पूरे के पूरे आपके डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप 4 लेते हैं, 4 को अगर आप डिवाइड करें तो वो 2 से पूरा का पूरा तकसीम हो जाता है। ठीक है, सो 2 2 ज़ा 4, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखें जो चीज समझने की है वो ये है कि आपका ये 2 क्या है, ये कहलाता है आपका कोशंट। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, 2 हमारा डिवाइजर हो गया और 4 क्या हो गया, डिविडेंट हो गया। जबकि ये 0 जो है हमारे पास ये क्या है, ये 0 हमारे पास कहलाता है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर नहीं है, ये रिमाइंडर है। यानी रिमाइंडर यानी तकसीम का जो बकाया आया है वो क्या है। तो जब आप डिवाइड करते हैं एक नंबर को तो या तो नंबर आपके पास 0 आएगा या 0 से के अलावा कोई और नंबर आएगा। तो अगर कोई नंबर आपका 2 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, मींस 0 रिजल्ट आता है आपके पास, रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है आपका वो क्या है, इवन है। लेकिन अगर आप एक और नंबर लें, सपोज 5 ले लें, 3 ले लें, ठीक है, 7 ले लें, जब आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे
तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? लेट्स सपोज हमने कहा यहाँ पे 2 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट वाली डिवीजन नहीं लेके जाएंगे, हमें यहाँ पे जो डिवीजन करनी है वो इंटीजर डिवीजन है, यानी हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेना, ठीक है। सो 2 से जब आपने डिवाइड किया, 2 2 4, 5 माइनस 4 आपके पास आ गया 1। तो अब आपके पास देखें रिमाइंडर क्या आया, अब आपके पास रिमाइंडर जो आया है वो है 1 है, जबकि कोशेंट आपके पास क्या है, कोशेंट आपके पास 2 आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कोशेंट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि हमने आगे डिसीजन लेनी है कि आया 2 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट मेरे पास 0 आता है। अगर तो 0 रिजल्ट आता है इसका मतलब है कि नंबर हमारे पास क्या है, इवन है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास डिवीजन का रिजल्ट 0 नहीं आता, 0 से कुछ और होगा, ठीक है, अदर देन 0 आ गया, वो अब आपका डिपेंड करता है कि किसका क्या रिजल्ट आता है। तो अगर 0 से हट के कोई और रिजल्ट आता है तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास ये नंबर ऑड होगा, ठीक है। तो हम डिसीजन अब इस पे ले रहे हैं, यानी 2 से डिवाइड करेंगे हम एक नंबर, अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब है नंबर क्या होगा, हमारे पास जो नंबर जो है वो हमारा इवन होगा। तो इसी चीज को हमने क्या किया, प्रोग्राम में कन्वर्ट किया, ठीक है। सो अपने प्रोग्राम की तरफ आ जाएं। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए जो हम यूजर्स, एक वेरिएबल चाहिए जो हमने यूजर से लेना है, ठीक है, यानी वो नंबर हम यहाँ पे नम वेरिएबल के जरिए रिप्रेजेंट करें। इसी तरीके से जो हम डिवाइड करेंगे इस नंबर को 2 से, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हम स्टोर करेंगे एक और वेरिएबल रिजल्ट के नाम से इस वेरिएबल में, ठीक है। तो रिजल्ट को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अच्छा, अब यहाँ पे हम इनपुट लेने के लिए सी आउट स्टेटमेंट इस्तेमाल की है। सी आउट क्या करेगा, स्क्रीन पे मैसेज देगा यूजर को, एंटर अ नंबर, और उसके बाद सी इन हमारा क्या करेगा, ये स्टेटमेंट आपके पास यूजर से का इंतजार करेगा। आप जब कोई नंबर इनपुट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो सी इन वो वैल्यू रीड करके नम के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इनपुट। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि आगे हमने डिवीजन करनी है। अब देखिए डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आप लिखेंगे नम डिवाइडेड बाय 2, लेकिन अब मुझे रिजल्ट जो चाहिए वो कौन सा चाहिए, रिजल्ट मुझे चाहिए रिमाइंडर, ठीक है, मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए, कोशेंट नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह लिखते हैं, लेट्स सपोज नम यानी 4 कोई भी हो सकता है 4/2, तो इसका मतलब ये वाली डिवीजन है, ठीक है, जो कि आपको कोशेंट देगा, ठीक है। आप इसको इस तरह लिखेंगे नम डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपको क्या देगा, नम के अंदर लेट्स सपोज जो भी नंबर होगा वो आपको रिजल्ट देगा कोशेंट की शक्ल में, ठीक है, जो हासिल तकसीम है वो आपको मिलेगा। असल में मुझे क्या चाहिए, मुझे रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर वाली डिवीजन को लेने के लिए हम इसको कहते हैं मॉड्यूलस डिवीजन। उसके लिए हमारे पास सिंबल जो है वो मोड सिंबल है या परसेंट सिंबल है, ठीक है। हम इसको मॉड्यूलस डिवीजन भी कहते हैं, रिमाइंडर डिवीजन भी कहते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे लिखा है कि नम मोड 2, ठीक है, यानी नम डिवाइड करो 2 से, जो इसका रिजल्ट आए रिमाइंडर वाला, वो रिमाइंडर जो है ना बतौर रिजल्ट रिटर्न करो, ठीक है। अब वो वैल्यू हमने क्या की है, वो वैल्यू हमने लेके स्टोर करवा रहे हैं हम यहाँ पे रिजल्ट के नाम से इस वेरिएबल में, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल की है। अब उसके बाद हम इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जो रिजल्ट आ चुका है यहाँ, यानी नम मोड 2 का जो रिजल्ट आया है डिवीजन का रिजल्ट रिमाइंडर की शक्ल में, ठीक है, इसको हम रिमाइंडर डिवीजन या हम इसको मॉड्यूलस डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है, या सिंपली हम मोड भी कहते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस डिवीजन या मोड, सिंपली आप इसको मोड कह लें। सो मुझे यहां से जो रिजल्ट चाहिए वो रिमाइंडर चाहिए, तो वो मेरे पास आ गया रिजल्ट के नाम से वेरिएबल में। अब मैंने इस वेरिएबल के ऊपर चेक लगाना है कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। अगर तो वैल्यू यानी जो रिजल्ट है रिमाइंडर का डिवीजन का, रिमाइंडर डिवीजन का रिजल्ट मेरे पास 0 आया, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे रिजल्ट, अब इक्वालिटी चेक करनी है ना, ठीक है, रिजल्ट की वैल्यू क्या 0 है, इसके लिए हमें इक्वालिटी चेक करनी है। तो यहां हमने इस्तेमाल किया है डबल इक्वल का सिंबल, ठीक है, ये देखिए आपके पास डबल इक्वल है, इसमें कोई स्पेस आपने नहीं देना। सो इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की बॉडी में जाओ। इफ की बॉडी में हमने एक स्टेटमेंट दी है, फॉर सेफ्टी पर्पस हमने क्या किया है, इसको करली ब्रैकेट में डाल दिया। आप चाहें तो ये ब्लॉक खत्म भी कर सकते हैं, बट हम आगे ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो अगर रिजल्ट का इज इक्वल टू 0 यानी रिजल्ट की वैल्यू है 0, तो इफ की कंडीशन यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इफ को मिलेगा ट्रू, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और रिजल्ट क्या आएगा, सी आउट द नंबर इज इवन, ये मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल आपका इस ब्लॉक से बाहर चला जाएगा, ठीक है, इसके पास नहीं आएगा। इफ के साथ अगर कंडीशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू हो गया, इफ को मिला ट्रू, तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, जैसे इफ की बॉडी की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, कंट्रोल यहां से बाहर आ जाएगा। बाहर कहां जाएगा, बाहर आपके पास जो भी पहली स्टेटमेंट दी हुई है
उसके पास आपका कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास एल्स के बाद ये एल्स की बॉडी एंड हो रही है, उसके बाद हमारे पास ये रिटर्न स्टेटमेंट है लाइन नंबर 21 पे। तो कंट्रोल डायरेक्टली इफ की बॉडी से बाहर निकल के यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये एल्स का जो पार्ट है ये इग्नोर हो जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट में है आपके पास कोई जीरो वैल्यू नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, लेट्स सपोज 1 आ गया, इन केस अगर 5 दिया है तो रिजल्ट में हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे, अब आपके पास रिजल्ट इज इक्वल टू 0 का मतलब यानी रिजल्ट में अगर 1 है तो 1 इज इक्वल टू 0, इसका क्या होगा आपके पास इवैल्यूएट होके रिजल्ट आएगा इसका फॉल्स। ठीक है, तो अगर इफ को फॉल्स मिला यानी कंडीशन का रिजल्ट हो गया फॉल्स, इफ को मिला फॉल्स, तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इफ की बॉडी यहां पे इग्नोर हो जाएगी, यहां से कंट्रोल डायरेक्टली जंप कर जाएगा एल्स के पास, एल्स की बॉडी में एंटर होगा और यहां पे जो स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्क्रीन पे आपको मैसेज नजर आएगा द नंबर इज ऑड, उसके बाद एल्स की बॉडी एंड होगी और कंट्रोल अगली स्टेटमेंट के पास आएगा। ठीक है, तो आपके पास इस इफ एल्स के केस में कोई एक ही बॉडी एग्जीक्यूट होगी डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन का रिजल्ट आता है फॉल्स तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसको हम यहां पे दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए इंटर अ नंबर, लेट सपोज हम इसको दे देते हैं 5। ठीक है, मैंने यहां पे चलें 65 ही कर देते हैं। सो ये देखें द नंबर इज ऑड, 65 को डिवाइड करें तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या आया, एल्स के पास गया और आपके पास आ गया रिजल्ट ऑड। इसी तरीके से अगर आप इसको कर दें 5 कर दें, 4 कर दें, कोई भी वैल्यू दे दें, लेट सपोज हमने इसको 6 दे दिया, तो अब आपके पास नंबर क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा डिवीजन का, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। चेक किया 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, इफ को मिला ट्रू, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, सो ये तो हो गई हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि बजाय इसके कि जो मैंने 2 लाइंस में काम किया है कि यहां पे हम पहले डिवीजन कर रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर चेक लगा रहे हैं, तो ये दोनों काम हम कंबाइन भी कर सकते हैं। यानी हम चाहें तो ये बात सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम अपनी एक्सप्रेशंस को बहुत सिंपल कर सकते हैं बजाय इसके कि हम कोई गैर जरूरी वेरिएबल क्रिएट करें। यानी हम इस वेरिएबल को इस्तेमाल करने के बजाय बिना इस वेरिएबल के इस्तेमाल के हम डायरेक्टली यहां पे एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी अब आपके पास देखें एक्सप्रेशन किस तरह से आएगी, यानी आपके पास क्या होगा कि डिवीजन का जो रिजल्ट है वो आपके पास जो आएगा पहले डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद फिर इक्वालिटी चेक होगी। तो बजाय यहां पे रिजल्ट के नाम से वेरिएबल यूज करने के हम डायरेक्टली यहां पे लिखते हैं नम मोड 2। ठीक है, यानी अब इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, अब देखिए आपके पास इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 तरह के ऑपरेटर्स हैं, एक रिलेशनल ऑपरेटर है और एक आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, जब भी आपके अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर कंबाइन होते हैं तो उसमें प्रायोरिटी किसकी हाई होती है, इसमें प्रायोरिटी आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हाई होती है। तो अब सबसे पहले क्या होगा, आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये नम मोड 2, नम रिमाइंडर डिवीजन बाय 2, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा, ये सबसे पहले इवैल्यूएट होगा। यहां से जो रिजल्ट आएगा वो फिर आपका सेकंड स्टेप में चेक होगा, कंपेयर होगा इस 0 वैल्यू के साथ। ठीक है, इसकी इक्वालिटी चेक होगी और उसके बाद ट्रू फॉल्स का जो रिजल्ट आएगा वो इफ के पास जाएगा। तो इस तरह हमने अपनी ये वाली जो स्टेटमेंट थी इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, हम इसको कमेंट कर देते हैं, अभी डिलीट नहीं करें, सो हम यहां से इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहां पे इस रिजल्ट वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है। चेक करते हैं प्रोग्राम में हमें कोई रिजल्ट क्या देता है। हम लेट सपोज यहां पे दोबारा 65 दे देते हैं, देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह से दोबारा हम चेक करते हैं, फिर यहां पे 6 दे देते हैं, सेम रिजल्ट। यानी हमारे प्रोग्राम के आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोग्राम के अंदर हमने चेंज किया कि हमने एक्सप्रेशंस जो थी उसको कंबाइन कर लिया इफ की जो कंडीशनल एक्सप्रेशन थी वहीं पर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स किस्म की एक्सप्रेशन दे दी। उस केस में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं आपके सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे, सबसे पहले इवैल्यूएट होंगे, उसके बाद फिर आपके रिलेशनल ऑपरेटर जो रिजल्ट आता है यहाँ से वो रिलेशनल ऑपरेटर के पास एज ऑपरेंट जाएगा और फिर वो इवैल्यूएट होगा। ठीक है, अच्छा अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और फाइनल कर देते हैं। यहां पे हम कहते हैं कि मुझे चूंकि अब रिजल्ट के नाम से वेरिएबल की जरूरत नहीं है तो हम इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो डिलीट कर दें या फिर चूंकि जरूरत नहीं है तो हम यहां पे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कमेंट वाला सेक्शन है इसको हम बाद में कंफर्म करने के बाद कि भी हमारे प्रोग्राम में कोई मसला नहीं आ रहा, हम इसको यहां से आराम से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कमेंट भी और जो लाइन नंबर 10 पर कमेंट आ रहा है इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गई हमारे पास इफ एल्स स्ट्रक्चर्स के इफ और एल्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, लेकिन ये जो पार्ट है हम इसको अपने इस नेक्स्ट लेक्चर वीडियो की शक्ल में देखेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास इसी लेक्चर का जो अगला वीडियो है उसमें हम देखेंगे।